पिक्चर चालू करो बे। और सीधे चलते हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस में। वहां पर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं अवध ओझा, यूपीएससी कोच हैं और नेता हैं आम आदमी पार्टी के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओझा सर, सवाल ये है कि गमछा डाले हुए ओझा सर अब आम आदमी पार्टी की टोपी पहनेंगे, तो इतनी सारी पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी क्यों? बात तो सही है। जी मैम, बिल्कुल। जिस पार्टी ने एजुकेशन की इतनी बड़ी अलख जगा दी कि दिल्ली को एजुकेशनल लेबोरेटरी बना दिया। आप सारे यहाँ पर आज क्यों इकट्ठा हुए हैं? मैम, हम दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं पिछले 20 सालों से और हर साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, मगर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 महीने हो गए हैं, ना तो डिपार्टमेंट के थ्रू हमें सैलरी मिली है और ना ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है। हम जब भी डिपार्टमेंट के पास अपना क्वेश्चन लेके जाते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि आपका काम अंडर प्रोसेस चल रहा है। मगर हमें अभी तक कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कब तक आएगा, सैलरी कब तक आएगी, कुछ भी हमें अभी क्लियर किया नहीं गया डिपार्टमेंट। मैम, एजुकेशन डिपार्टमेंट। कि विदेशियों को भी तारीफ करनी पड़ी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। लेकिन एक सेकंड, और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए पकड़ लिया साड़ो, बड़ा मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना। तोबा तोबा तोबा। दूसरी चीज, इतना सम्मान और प्रेम का निमंत्रण दिया, और वो भी इस आधार पे दिया कि हम चाहते हैं कि हमारी जो शिक्षा की विकास धारा है उसमें आप हमारे सहयोगी बने, तो फिर तो इधर आना ही था। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। अरविंद केजरीवाल शर्ट वर्ट बाहर किए हुए, शर्ट यहाँ फटी है, चप्पल पहने, मुफलर बांधे हैं, मेरे भारत में बड़ा करप्शन है और मैं करप्शन को उखाड़ के फेंकूंगा। तुमने कहा अच्छा कैसे फेंकोगे? आप। बोले मैं? अरे बोले तुम नहीं, आप। बोले ये क्या है? बोले पॉलिटिकल पार्टी है, हमको सत्ता में बैठाओ। चिल्लाने लगा कि मोदी जी गुजरात में शराब इलीगल बेचते हैं, तो इसको पता चला कि ज्यादा पैसा तो शराब नहीं आता है, इसको पंजाब का इलेक्शन लड़ना था, इसने दिल्ली में बेच दी। ओझा सर हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में हैं आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे। आशुतोष जी। चलो भाई। ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? आम आदमी पार्टी के बारे में पिछले दिनों जो खबरें हैं वो कोई बहुत अच्छी खबरें तो है नहीं। उनके नेता लगातार जेल में गए, 1.5 साल जेल में रहे। आपको मन में कभी सवाल नहीं पड़ा हुआ कि हो सकता है भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो गंभीर आरोप हो, संगीन आरोप हो? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सर, जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे और बड़े बड़े नेता रहे। पूरी हिस्ट्री जो भरी पड़ी है वो नेताओं के जेल जाने की हिस्ट्री भरी पड़ी है। गजब टू बी बात। तो जेल जाना मेरे ख्याल से ऐसा थोड़ी है कि जब तक जुडिशरी इस बात को निश्चित नहीं करती कि आदमी सही या गलत है, तब तक तो हम उसे कुछ मान ही नहीं सकते। अब तो सच बोल। उनके खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, देशद्रोह के आरोप थे, सेडिशन के आरोप थे, अंग्रेजों से लड़ने के आरोप थे। मुझे नहीं लगता कि महात्मा गांधी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो या नेल्सन मंडेला के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो। सर, आरोप लगाना तो आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है सर। अच्छा, आज की दुनिया में आप आरोप अगर लगाना चाहें तो आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या जुडिशरी उस आरोप को मानती है? क्या जुडिशरी ने उसके पक्ष में निर्णय दिया है? किसी भी, ये तो लॉ कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर घोषित नहीं किया जाता कि इसने अपराध किया है, तो उसे आप कानून के रूप में भी नहीं मान सकते। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई ने केजरीवाल को कोर्ट से ही गिरफ्तार किया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। केजरीवाल जब सत्ता में आ जाते हैं तो दारू एक बंटवा देते हैं, तो विकास कैसे? और ये तो नहीं, तो इनके जैसे लोग आएंगे और जनता अगर जागरूक है, रहे ना जेल में, ये जो दारू बंटवाएगी तो फिर खामियाजा भुगता कि नहीं भुगता? फिर अब बाहर आ गए, जेल में रहे, अब तो बाहर आ गए, तो मुख्यमंत्री पद से हट गए। बड़ा हरामी हो बेटा। ओझा सर, सवाल है, शिक्षक थे आप जी, अब नेता बन गए,
जी मैम, रुक तेरे को बताते तेरी सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का। मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। वो हमारे बैच में था। वो ऑनलाइन जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है। वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था सर। यस, जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है। वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं। वो 2 ज्ञान की बातें बोलेंगे और 1 चीज पढ़ाई की बोलेंगे। तो जो 2 ज्ञान की बातें बोलेंगे वो वायरल हो जाती है। यूट्यूब चैनल से वो वायरल करते हैं, उन्हें पैसा मिलता है और बच्चों को लगता है कि हाँ भाई ये तो सही बोल रहा है बंदा, ये तो जिंदगी की बातें बता रहा है, मुझे तो इसी से पढ़ना। बट उनको सच्चाई नहीं पता है। वो पढ़ाते ही नहीं है। वो कुछ नहीं पढ़ाते। वो हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स पढ़ाते होंगे मुश्किल से। उनका सिलेबस तक आज कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चलिए ओझा सर, आखिरी सवाल, आप चुनाव भी लड़ेंगे? जी आपने हाँ मैडम, बोला? मैं तो कैप्टन अगर मुझसे कहेगा कि भाई बॉलिंग करनी है तो मैडम बॉलिंग करेंगे। अगर वो कहेगा कि भाई आपको विकेट कीपिंग करनी है तो मैं विकेट कीपिंग करूंगा। Wake up to reality. चुनाव का पैसा आ गया, इसीलिए तो लोग इतना परेशान है एमपी विधायक बनने के लिए। अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ जाती है। कोई सेवा करने थोड़ी जा रहा है। क्या बोला अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ जाती है। कोई सेवा करने थोड़ी जा रहा है। पैसा ही पैसा होगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।